अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार के पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन पिछले 11 दिनों से जारी है। ऐसे में उनके आंदोलन के साथ कई बड़े नाम भी अब जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में कल प्रशांत किशोर ने आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात की थी। इस दौरान प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि आज गांधी मैदान में छात्र संसद का आयोजन किया जाएगा, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ प्रशांत किशोर भी अनशन पर बैठेंगे। आज दोपहर 12 बजे प्रशांत किशोर की छात्र संसद का आयोजन किया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीते दिन ही प्रशांत किशोर ने सभी प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी। हालांकि अभी तक इन अभ्यर्थियों को कई राजनेता अपना समर्थन दे चुके हैं। पहले तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, तो कई जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो सब इन छात्रों को अपना समर्थन दे चुके हैं। इससे पहले खान सर भी पहुंचे थे और अब प्रशांत किशोर ने बीते दिन अभ्यर्थियों के साथ मुलाकात की और आज छात्र संसद का ऐलान किया है। तो बिहार के पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन पिछले 11 दिनों से जारी है। बता दें कि बीते 13 दिसंबर को बीपीएससी द्वारा सीसीई की परीक्षा का आयोजन कराया गया था। कुछ परीक्षा केंद्रों में धांधली की बात सामने आई थी। जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा फिर से कराने के लिए मना कर रहा है और किसी भी तरह की धांधली को परीक्षा में नकार रहा है। यही वजह है। हालांकि जिन परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उन परीक्षा केंद्रों के लिए जनवरी के महीने में बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा फिर से कराने के लिए यानी री एग्जामिनेशन कराने के लिए मान गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो धरना है वो जारी है, बीपीएससी अभ्यर्थियों का हल्ला बोल जारी है और बार बार री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। इस दौरान हालांकि कई जो बड़े चेहरे हैं उनका समर्थन इन अभ्यर्थियों को मिल रहा है, चाहे तेजस्वी यादव हो, खान सर हो या फिर पप्पू यादव हो। वहीं प्रशांत किशोर की एंट्री हालांकि पहले भी हुई थी, अब एक बार फिर से छात्र संसद का उन्होंने ऐलान कर दिया। क्या कुछ जानकारी? देखिए रिया, आज दिन में 12 बजे से ये छात्र संसद जो है वो लगाई जाएगी और ये पटना का जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, वहाँ एक बड़ी सी प्रतिमा है महात्मा गांधी जी की और बापू की इस प्रतिमा के नीचे ये लोग अनशन पर बैठेंगे। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि प्रशांत किशोर आखिरी समय में एक तरीके से वो लीडरशिप उन्होंने एक तरीके से कही तो पूरे इस अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है उसको अपनी तरफ को खींच लिया है। और ये कह सकते हैं, इसको कहना शायद गलत नहीं हुआ कि एक तरह से हाईजेक कर लिया है, क्योंकि शुरुआत में तेजस्वी यादव आए सबसे पहले अभ्यर्थियों के समर्थन में, उसके बाद पप्पू यादव, फिर खान सर, रहमान सर, तमाम लोग जो है चाहे कोचिंग संचालक हो या फिर सियासतदार लोग हो, लेकिन आखिरकार जो प्रशांत किशोर है पीके, उनके ही कहने पर अब ये अभ्यर्थी जो है वो छात्र संसद का हिस्सा बनेंगे। और दरअसल प्रशांत किशोर का कहना है कि यहाँ से आगे की प्लानिंग जो होगी वो तय की जाएगी रिया, कि आगे हम लोगों को करना क्या है। ये तब है जब जो बीपीएससी है यानी आयोग ने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है मीडिया के सामने कि अब कोई री एग्जामिनेशन एक सेंटर के अलावे नहीं होगा। यानी ये तय हो चुका है कि जो 912 परीक्षा केंद्र थे उसमें केवल एक परीक्षा केंद्र जहां हंगामा हुआ था 13 दिसंबर को, बापू परीक्षा केंद्र, वहीं पर केवल 4 जनवरी को री एग्जाम होगा। बल्कि अब बाकी जो 911 सेंटर है वो वैसे ही रहेंगे, यानी वहां जो एग्जामिनेशन दोबारा नहीं कराया जाएगा, जिसकी मांग अभ्यर्थी पिछले 12 दिनों से कर रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि आखिर इस छात्र संसद के का मायने क्या है। मतलब अगर आप एक तरीके से तय कर चुका है सरकार और आयोग कि हम दोबारा री एग्जामिनेशन नहीं लेंगे, तो फिर इस छात्र संसद के जरिए प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों को क्या बताना चाहते हैं या फिर सरकार को क्या प्रेशर देना चाहते हैं, ये थोड़ा वक्त इंतजार करना होगा, क्योंकि 12 बजे दिन में ये छात्र संसद लगेगा। तो प्रशांत किशोर यानी अमित, आखिर छात्र संसद के दौरान क्या कुछ यहाँ पर निकलकर सामने आता है, क्या रणनीति बनाई जाती है? क्योंकि लोक सेवा आयोग की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया कि री एग्जामिनेशन केवल एक सेंटर के अलावा किसी और सेंटर पर नहीं होगा। तो आखिर 12 बजे तक का यहाँ पर इंतजार, क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। अमित, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।